प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी साहित्य बीए द्वितीय वर्ष की कक्षा में आपका स्वागत है। हिंदी साहित्य इतिहास के अध्ययन के क्रम में आज हम भक्ति काल का अध्ययन प्रारंभ करेंगे। हिंदी साहित्य इतिहास के अंतर्गत आदिकाल के बाद का जो काल है वह भक्ति काल कहलाता है। कुछ विद्वानों ने हिंदी साहित्य का जो मध्यकाल है उसको दो भागों में विभक्त किया है। पूर्व मध्यकाल जिसे भक्ति काल कहा जाता है और उत्तर मध्यकाल जिसे रीतिकाल कहा जाता है। तो आज हम भक्ति काल का अध्ययन प्रारंभ कर रहे हैं और भक्ति की मूल अवधारणा क्या है, भक्ति क्या है वस्तुतः, शास्त्रीय दृष्टि से भक्ति क्या है, धर्म की दृष्टि से भक्ति क्या है, और हिंदी साहित्य इतिहास में जो एक भक्ति आंदोलन के नाम से जाना जाता है उस आंदोलन का क्या महत्व है, इन चीज़ों के बारे में हम परिचयात्मक रूप से आज जानेंगे। भक्ति का उद्भव और विकास, कि भक्ति का उदय किस प्रकार से हुआ और किस प्रकार से वह उत्तर भारत में विकसित हुई, और उस दौरान जो साहित्य लिखा गया वह साहित्य हिंदी साहित्य में किस प्रकार से महत्वपूर्ण है, उसका क्या योगदान है, उसको हम देखेंगे। भारतीय धर्म साधना प्रेम भक्ति को विशिष्ट स्थान है, यानी जो भक्ति जो प्रेम भक्ति है उसका विशिष्ट स्थान है। अब प्रेम और भक्ति का क्या संबंध है इसको हम आगे और विस्तार से जानेंगे। भक्ति के उद्भव के संदर्भ में कई विद्वानों ने अपने अपने मत व्यक्त किए हैं कि भक्ति का उद्भव किस प्रकार से हुआ, इसके मूल क्या कारण रहे होंगे, क्या कारक है, इसको लेकर भी विद्वान एक मत नहीं है। विद्वानों ने अपने अलग अलग मत व्यक्त किए हैं कि उत्तर भारत में या हिंदी में किस प्रकार से भक्ति का उद्भव हुआ। मोनियर विलियम्स के अनुसार भक्ति शब्द की उत्पत्ति भज शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है भाग लेना। ये किसके विचार है? मोनियर विलियम्स नाम से प्रतीत हो रहा है कि ये विदेशी विद्वान हैं और इन्होंने जो भक्ति शब्द की उत्पत्ति है वो भज से बताई है और इसका अर्थ लगाया है इन्होंने भाग लेना। भक्ति के प्रथम उल्लेख के संबंध में आचार्य परशुराम चतुर्वेदी, यानी भक्ति शब्द के रूप में एक अवधारणा के रूप में सर्वप्रथम कहाँ उल्लेखित होता है, इसके संबंध में आचार्य परशुराम चतुर्वेदी, जिन्होंने भक्ति काल संबंधी शोध कार्य किया है और भक्ति काल पर कई पुस्तकें लिखी है, वे कहते हैं कि भक्ति का सर्वप्रथम उल्लेख श्वेताश्वेतर उपनिषद में मिलता है। अर्थात जो भक्ति जो शब्द है वह प्राचीन शब्द है और वैदिक काल के बाद का जो काल है, चार वेद ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, उनके बाद में ब्राह्मण ग्रंथों की रचना होती है। उसके जो बाद का जो काल है जिसमें विशेषकर आत्मा परमात्मा, या जिसे हम कह सकते हैं कि जो दर्शन, जो सूक्ष्म जो दर्शन है उसको लेकर जो चिंतन किया गया उसे हम उपनिषद साहित्य कहते हैं। तो श्वेताश्वेतर उपनिषद में सर्वप्रथम भक्ति शब्द मिलता है। इस प्रकार का विचार आचार्य परशुराम चतुर्वेदी ने व्यक्त किया है। उनके अनुसार सबसे प्राचीनतम जो भक्ति शब्द का जो उल्लेख है वह श्वेताश्वेतर उपनिषद में मिलता है।
ये भी उल्लेखनीय है कि आर्यों के भारत आने पर उन्होंने यहाँ यक्ष, किन्नर, गंधर्व, असुर, व्रात्या, विद्याधर आदि जातियों की नागर संस्कृति का परिचय मिलता था। आर्य लोग मुख्यतः सैनिक जीवन के अभ्यासी थे और उनका जातीय जीवन ग्रामीण संस्कृति पर आधारित था। इन दोनों के मिलन और पारस्परिक आदान प्रदान से भारतीय संस्कृति का विकास हुआ, जिसकी छत्रछाया में भक्ति परंपरा का बीज विकसित हुआ। कुछ विद्वानों का विचार है कि भक्ति युग का आविर्भाव राजनीतिक पराभव और अविच्छिन्न धार्मिक सांस्कृतिक और सामाजिक भावना का परिणाम था। आगे जो पंक्तियाँ हैं बड़ी महत्वपूर्ण है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की, कि किस प्रकार से वे भक्ति का संबंध राजनीतिक पराभव, यानी जब इस्लामिक आक्रमण भारत पर प्रारंभ हो गए तो यहाँ के जो राजपूत शासक थे वे उनसे लोहा ले रहे थे, परंतु एकता के अभाव में धीरे धीरे इस्लामिक वर्चस्व भारत पर स्थापित होता जा रहा था। और इस राजनीतिक पराभव के कारण या इस्लामिक सत्ता स्थापित होने के कारण जो हमारे भारतवर्ष की जो धार्मिक, सांस्कृतिक और जो सामाजिक भावना थी उस पर आक्रमण भी होने लगे और उसी की प्रतिक्रिया के रूप में भक्ति का जन्म हुआ, ऐसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल का मत है। और उनका ये जो मत है बड़ा ही हिंदी साहित्य इतिहास में विवादित रहा है। कई विद्वानों ने लेकर इसके पक्ष और विपक्ष में अपने मत भी रखे हैं। उनका कथन ध्यानपूर्वक सुनिए। देश में मुसलमानों की सत्ता के दौरान हिंदू देव मूर्तियाँ तोड़ी जा रही थी, हिंदू जनता हताश हो गई थी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं, राजनीतिक उलटफेर के पीछे हिंदू जन समुदाय पर बहुत दिनों तक उदासी छाई रही। अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि जब भारत में इस्लामिक सत्ता स्थापित हो गई और इस राजनीतिक वर्चस्व स्थापित होने के कारण भारतीय संस्कृति पर आक्रमण होने लगे और हिंदुओं के सामने ही उनके देवताओं की मूर्तियों को तोड़ा जा रहा था, मंदिर ढहाए जा रहे थे, उनके पूज्य पुरुषों का अपमान किया जा रहा था। और इन सब के कारण जो हिंदू जनता थी उसके हृदय में एक निराशा का भाव छा गया था। और जब व्यक्ति निराश हो जाता है, हताश हो जाता है और अपने पौरुष से जो हताश हो जाता है तो वह निश्चित रूप से करुणानिधान भगवान की या ईश्वर की छत्रछाया में जाना चाहता है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल कह रहे हैं कि अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था। भारतीय जनता अपने पौरुष से हताश हो चुकी थी और ईश्वर की करुणा और उसकी जो शक्ति है उसकी ओर अपना ध्यान ले जाने के अतिरिक्त उनके पास में कोई चारा ही नहीं था। बाबू गुलाब राय का मत है कि, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल का मत ये आपको ध्यान में रहना चाहिए कि किस प्रकार से इस्लामिक आक्रमण की प्रतिक्रिया के रूप में वे भक्ति का उद्भव देखते हैं। बाबू गुलाब राय का मत है कि मनोवैज्ञानिक तथ्य के अनुसार ही हार की मनोवृत्ति में दो बातें संभव है, या तो आध्यात्मिक श्रेष्ठता दिखाना और या भोग विलास में पढ़कर हार को भूल जाना।
भक्ति काल में लोगों में पहले प्रकार की प्रवृत्ति पाई जाती है। जब व्यक्ति मनोवैज्ञानिक रूप से आहत हो जाता है और हार की जो मनोवृत्ति उस पर छा जाती है, अर्थात व्यक्ति जब हार जाता है तो उसके सामने दो विकल्प रहते हैं कि या तो वह संसार से अपना ध्यान हटाकर आध्यात्मिक जगत में अपना ध्यान ले जाए, आध्यात्मिक शक्ति में अपना समय व्यतीत करे, और या फिर सब कुछ छोड़ छाड़ कर अपने भोग विलास में डूब जाए। और भारतीय जनता ने ये जो पहला मार्ग है, आध्यात्मिक शक्ति की शरण में जाने का जो मार्ग है, उसको अपनाया। तो कुल मिला के बाबू गुलाब राय का जो मत है वह आचार्य रामचंद्र शुक्ल के मत का समर्थन ही करता प्रतीत होता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जिसे पौरुष से हताश जाति के लिए ईश्वर की करुणा और शक्ति की ओर ध्यान ले जाने के अलावा कोई मार्ग ही नहीं था, कोई विकल्प नहीं था। और उसी बात को बाबू गुलाब राय मनोवैज्ञानिक ढंग से या दूसरे तर्क के रूप में कह रहे हैं। पाश्चात्य विद्वानों ने भारतीय धर्म साधना में भक्ति का उदय के संदर्भ में पाश्चात्य विद्वान वेबर, कीथ, ग्रियर्सन और विल्सन आदि ने भक्ति को ईसाई धर्म की देन बताया। और भक्ति काल है वह हिंदी साहित्य इतिहास का स्वर्णकाल माना जाता है। और भक्ति की इसी शक्ति को देखकर जो विदेशी विद्वान थे, ईसाई विद्वान थे, वे येन केन प्रकार किसी तरह से भक्ति को अपने धर्म यानी ईसाईयत का उदय बताना चाहते थे। और इसके लिए वे जो ग्रियर्सन है वे कहते हैं कि ईसा की दूसरी तीसरी सदी में कुछ ईसाई मद्रास आकर बसे थे, जिनके प्रभाव से भक्ति का विकास हुआ। कुछ विद्वानों ने कहा कि भक्ति आंदोलन मुस्लिम संस्कृति के संपर्क की देन है, यानी सभी लोग भक्ति को अपने अनुसार परिभाषित करने की कोशिश कर रहे थे। ईसाई विद्वान थे वो उसको ईसाईयत की देन बता रहे थे, और कुछ लोग थे इसको मुस्लिम संस्कृति अर्थात जो सूफी जो संस्कृति भारत में विकसित हुई थी उसकी देन उसको बता रहे हैं। शंकराचार्य, निम्बार्क, रामानुज, रामानंद, वल्लभाचार्य, आलवार संत, वीर शैव, लिंगायत आदि शैव संप्रदायों की दार्शनिक मान्यताओं पर मुस्लिम प्रभाव है। हमारे भारतीय विद्वानों ने पाश्चात्य विद्वानों के उक्त मतों का खंडन कर भक्ति का मूल उद्गम प्राचीन भारतीय स्रोतों से सिद्ध किया है। अर्थात जो ये बात कही जा रही थी कि ईसाईयत से भारत में भक्ति का उदय हुआ या सूफी संतों के प्रभाव से भारत में भक्ति का उदय हुआ है, इसको भारतीय विद्वानों ने ठुकरा दिया। और हमारे शास्त्रों से प्रमाण जुटाकर उन्होंने कहा कि भक्ति है वह मूलतः हमारे शास्त्रों में पहले से ही विद्यमान है, और किस तरह से वो आंदोलन का रूप ग्रहण कर लेती है उसको भी उन्होंने बताया है। इसमें सबसे प्रमुख जो मत है वह आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी वे परंपरा को अधिक महत्व देते हैं, यानी भारतीय संस्कृति की जो परंपरा पहले से चली आ रही थी उसमें भक्ति पहले से ही विद्यमान थी, उसको वे भक्ति के प्रादुर्भाव का प्रमुख कारण मानते हैं, यानी परंपरा है, परंपरा को वे ज़्यादा महत्व देते हैं। जबकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये इन दो लोगों के जो मत है भक्ति के उद्भव को लेकर बहुत ही प्रसिद्ध रहे हैं। और एक तरह से हजारी प्रसाद द्विवेदी किंचित रूप से अपनी सहमति दिखाते हैं आचार्य शुक्ल के साथ, परंतु इस्लामिक जो आक्रमण की प्रतिक्रिया के रूप में वे भक्ति के प्रादुर्भाव को स्वीकार नहीं करते हैं। उनका कथन देख लेते हैं
ये बात अत्यंत उपहासास्पद है कि जब मुसलमान लोग उत्तर भारत में मंदिर तोड़ रहे थे तो उसी समय उपेक्षाकृत निरापद दक्षिण में भक्त लोगों ने भगवान की शरणागति की प्रार्थना की। मुसलमानों के अत्याचार से यदि भक्ति की भावधारा को उमड़ना था तो उससे पहले सिंध में और फिर उससे उत्तर भारत में प्रकट होना चाहिए था, पर हुई दक्षिण में। आचार्य हरिहर प्रसाद द्विवेदी कह रहे हैं कि इस्लामिक आक्रमण जो मूलतः हुए, जो सर्वप्रथम प्रारंभ हुए, वे उत्तर भारत में हुए और उत्तर भारत में जब मंदिर तोड़े जा रहे थे उसी दौरान और उससे पहले दक्षिण में भक्ति का उदय हो चुका था। और यदि इस्लामिक आक्रमण और मंदिर तोड़ने से यदि भक्ति का संबंध जोड़ा जाना चाहिए तो भक्ति का उदय सबसे पहले सिंध में हो जाना चाहिए था, जहाँ पर इस्लामिक आक्रमण सबसे पहले हुए और हिंदुओं के जो मंदिर है उनको तोड़ने की जो प्रक्रिया है वह सिंध में पहले प्रारंभ हुई। इसलिए भक्ति का उदय का प्रारंभ भी इन्हीं स्थानों से होना चाहिए था, परंतु ऐसा नहीं हुआ। भक्ति का उदय सुदूर दक्षिण में प्रारंभ हो गया था। इससे सिद्ध होता है कि इस्लामिक आक्रमण है उसकी प्रतिक्रिया के रूप में भक्ति का उदय नहीं हुआ, जैसा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल मानते हैं। डॉक्टर सत्येंद्र भक्ति का उदय द्रविड़ों से मानते हुए लिखते हैं कि भक्ति द्रविड़ उपजी लाए नामानंद। द्रविड़ शब्द वस्तुतः जो दक्षिण भारत है उसके लिए प्रयुक्त होता है। आर्यों के जो कुल थे उसमें एक द्रविड़ कुल भी था, लेकिन अंग्रेजों ने भारतीयों को विभाजित करने के लिए इस प्रकार की अवधारणा दी कि आर्य और जो द्रविड़ है अलग अलग प्रजातियां हैं और उनमें आपस में युद्ध हुआ और द्रविड़ों को दक्षिण की ओर भगा दिया। तो इस प्रकार की जो मनगढ़ंत बातें हैं वे अंग्रेजों द्वारा फैलाई गई। खैर, यहाँ पर जो द्रविड़ शब्द है उसका अर्थ है दक्षिण भारत। और डॉक्टर सत्येंद्र जो पहले से ही एक उक्ति विद्यमान है कि भक्ति द्रविड़ उपजी लाए रामानंद, अर्थात जब दक्षिण भारत में भक्ति का उदय हुआ और वहाँ से ये जो भक्ति है उत्तर भारत में आई। इस उक्ति के अनुसार भक्ति का आविर्भाव द्रविड़ों में हुआ। उक्तिकर्ता संभवतः नहीं जानता था कि वह इन शब्दों पर कितने गहरे सत्यों को प्रकट कर रहा है। उसका द्रविड़ से अभिप्राय संभवतः दक्षिण देश से ही था, किंतु जैसा संकेत किया जा चुका है कि नई प्रागैतिहासिक खोजों में सिद्ध सा होता है कि भक्ति का मूल द्रविड़ों में ही है और दक्षिण के द्रविड़ों में ही नहीं, उनके महान पूर्वज मोहनजोदड़ो और हड़प्पा द्रविड़ों में भी है। अभी संसार को जितने प्रमाण प्राप्त है उससे ये ज्ञात होता है कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा द्रविड़ अथवा व्रात्य एकेश्वरवादी थे। उनके ईश्वर का नाम शिव था। आर्यों ने भक्ति भाव दक्षिण भारत से प्राप्त किया। भक्ति का प्रतिपादन महाभारत और गीता से प्राप्त होता है। उसमें वसुदेव की उपासना पद्धति का निरूपण किया गया है। वह भक्ति भावना का प्रारंभिक रूप है। तो कुल मिलाकर ये कहना चाहते हैं कि दक्षिण भारत में भक्ति का उदय हुआ और रामानंद के प्रयासों से उत्तर भारत में यह भक्ति आई और फिर आंदोलन के रूप में विकसित हो गई। नारदीय सूत्र में भी भक्ति का विवेचन किया गया है। भक्ति के प्राप्त होने पर मनुष्य किसी वस्तु की इच्छा न करना, न शोक करना, द्वेष करना, न किसी वस्तु में आसक्त होता है। नारद ने भक्ति कर्म
कर्म ज्ञान और योग की उपेक्षा श्रेष्ठतर बताया है। भारतीय दर्शन में मुक्ति के मार्ग बताए गए हैं, जिसमें एक तो कर्म मार्ग है, दूसरा है ज्ञान मार्ग या योग मार्ग, और तीसरा है भक्ति मार्ग। यानी मुक्ति के 3 या मोक्ष के 3 मार्ग बताए गए हैं, जिन पर चलकर मनुष्य मुक्ति को प्राप्त कर सकता है। जिसमें पहला है कर्म मार्ग। कर्म मार्ग यानी श्रेष्ठ कर्म करना, और यज्ञादि जो कर्म है उन श्रेष्ठ कर्मों को करना। दूसरा है ज्ञान मार्ग या योग मार्ग, यानी जो शास्त्रीय ज्ञान है उसका अनुसरण करना, वेद आदि का। एवं जो योग है उसके द्वारा ईश्वर की प्राप्ति की जा सकती है। इन 2 मार्गों के अतिरिक्त तीसरा जो मार्ग है वह है भक्ति मार्ग। और नारदीय भक्ति क्षेत्र में भक्ति का जो महात्म्य प्रतिपादित किया गया है, और साथ ही उन्होंने बताया कि जो भक्ति का मार्ग है वह इन दोनों से सरल और श्रेष्ठतर है। आलवार भक्ति संप्रदाय में जाति के बंधन नहीं थे। अडाल नामक भक्तिन हुई है जो कृष्ण को अपना पति मानती थी, यानी जो विष्णु के उपासक दक्षिण में हुए थे, जिन्हें आलवार कहा जाता था, और इन आलवारों द्वारा ही भक्ति का प्रारंभ माना जाता है। 12वीं शताब्दी में आचार्य मध्वाचार्य ने शंकर के अद्वैतवाद का प्रबल विरोध कर द्वैतवाद की स्थापना की। ये तो भक्ति के उद्भव को लेकर हो गया, और किस प्रकार से उसका दार्शनिक स्वरूप हुआ उसको लेकर। तो यदि दार्शनिक दृष्टि से देखें तो सर्वप्रथम जो आचार्य शंकराचार्य द्वारा बौद्ध जो धर्म था उस समय उसको परास्त करके उन्होंने पुनः जो सनातन धर्म है या जो वैदिक धर्म है उसकी स्थापना उन्होंने की। और उनके द्वारा जो दार्शनिक जो सिद्धांत दिए गए उन्हें अद्वैतवाद के नाम से जाना जाता है। और अद्वैतवाद है वह निर्गुण ईश्वर में विश्वास रखता है, ईश्वर के किसी साकार रूप में विश्वास नहीं करता है। इसलिए 12वीं शताब्दी में आचार्य जो मध्वाचार्य है उन्होंने अद्वैतवाद का प्रबल विरोध किया, और उन्होंने द्वैतवाद की स्थापना की। अद्वैतवाद मानता है कि मूलतः जो परमात्मा और जीवात्मा है वह एक ही है, और उन दोनों में जो भेद दिखाई देता है वह माया के कारण है। और शंकराचार्य के इस अद्वैतवाद का मत का खंडन किया मध्वाचार्य ने, और उन्होंने द्वैत मत की स्थापना की, द्वैतवाद की। किसके द्वारा कौन सा मत दिया गया? और भक्ति में ये जो 4 जो दार्शनिक है मत है जो सिद्धांत है उनको मतों को किसने प्रतिपादित किया, ये आपको ध्यान रखना है। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, थोड़ा इसको जल्दी कर लेते हैं। उन्होंने मायावाद का खंडन करके विष्णु की भक्ति का प्रचार किया, और द्वैतवाद के संस्थापक निम्बकाचार्य ने लक्ष्मी और विष्णु की भक्ति के स्थान पर राधा कृष्ण की भक्ति का प्रचार किया। शुद्धाद्वैतवाद के प्रतिष्ठापक वल्लभाचार्य ने बालकृष्ण की उपासना पर बल दिया, और उन्होंने पुष्टि मार्ग की स्थापना की। तो यहाँ पर बताया गया है कि किस प्रकार से लोगों ने, अन्य जो आचार्य थे उन्होंने अपने अपने मत दिए, और अद्वैतवाद के विरोध में ये सारे मत आए थे। इसमें जो सर्वप्रमुख है जो शुद्धाद्वैतवाद, जिसे दार्शनिक दृष्टि से कहा जाता है, और मत की दृष्टि से इसे पुष्टि मार्ग हम कह सकते हैं, जिसके जो प्रतिष्ठापक थे वे वल्लभाचार्य थे। और उन्होंने जो बालकृष्ण की जो भक्ति है उसको प्रतिस्थापित किया, और सूरदास इत्यादि और अन्य जो कवि थे हिंदी साहित्य के कृष्ण उपासक कवि, उन्होंने इस पुष्टि मार्ग में ही वे दीक्षित थे, और उन्होंने कृष्ण का जो बाल रूप है उसकी उपासना पर बल दिया। इसके अतिरिक्त जो निम्बकाचार्य थे उन्होंने
लक्ष्मी और विष्णु की भक्ति है उसको राधा कृष्ण की भक्ति के रूप में उन्होंने प्रचारित किया। 15वीं-16वीं शताब्दी में भक्ति आंदोलन बड़े उत्साह के साथ में भारत में फैलने लगे। चैतन्य संप्रदाय, शकी संप्रदाय, राधा वल्लभ संप्रदाय, ये कुछ अन्य मत थे जो कृष्ण भक्ति से संबंधित ही थे और इस कृष्ण भक्ति का इन मतों के द्वारा प्रचार हुआ। और साथ ही साथ हिंदी साहित्य में इन जो कृष्णोपासक जो भक्त कवि थे उनके द्वारा जो साहित्य रचा गया भक्ति काव्य, वह हिंदी साहित्य को समृद्ध कर रहा था। इसके अलावा हम और विस्तार से आगे भी पढ़ेंगे। कबीर, दादू, नानक आदि संतों ने ईश्वर के सगुण निर्गुण मिश्रित की उपासना पर बल दिया। इसके अलावा सूफियों ने प्रेम कहानियों के माध्यम से ईश्वर के प्रेम स्वरूप को प्रचारित किया। इस भक्ति साहित्य का वर्णन करते हुए हजारी प्रसाद द्विवेदी लिखते हैं कि नया साहित्य मनुष्य जीवन के एक निश्चित लक्ष्य और आदर्श को लेकर चलता है। यह लक्ष्य है भगवत भक्ति आदर्श, शुद्ध सात्विक जीवन, साधना और भगवान के निर्मल चरित्र और सरल लीलाओं का गान। इस साहित्य को प्रेरणा देने वाला तत्व भक्ति है, इसलिए यह साहित्य अपने पूर्ववर्ती साहित्य से सब प्रकार से भिन्न है। तो भक्ति के उद्भव को लेकर जो मूलतः जो दो मत है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इस्लामिक प्रतिक्रिया के रूप में भक्ति का उदय और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का कि एक परंपरा के रूप में ही भक्ति का आविर्भाव हुआ। ये जो दो मत है ये महत्वपूर्ण है। और साथ ही हमने किस प्रकार से दक्षिण भारत से भक्ति उत्तर भारत में आई और उसके जो दार्शनिक जो विभिन्न मत है जो मूलतः शंकराचार्य के अद्वैतवाद के प्रतिक्रिया के रूप में आए, जिसमें निम्बकाचार्य, मध्वाचार्य, वल्लभाचार्य इत्यादि के जो दार्शनिक सिद्धांत महत्वपूर्ण हैं। और साथ ही अन्य जो भक्ति काल की जो धाराएं हैं जिसमें निर्गुण धारा, कबीर इत्यादि की और सूफी संतों की प्रेम धारा, इन सब को हम विस्तार पूर्वक से आगे के कक्षाओं में जानेंगे। तो आज हमने भक्ति के उद्भव के ऊपर चर्चा की। इसको आप पुनः इसमें यदि स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा है वीडियो में तो आप PDF के माध्यम से जो मैंने आपको पृथक रूप से भेज दी है उसको देख लें और उसके उपरांत पुनः इस वीडियो को सुने तो आपको पूर्णतः आपको समझ में आ जाएगा। और उसके बाद में भी आपको किसी प्रकार की कोई शंका है तो निश्चित रूप से आप महाविद्यालय संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।